देखिए जी, कल हमने किया था ये एग्जाम्पल, ये था आपके पेज नंबर 29 पे था ये। आज करना है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 करना बेटे आज। एग्जाम्पल 13 यहां लिख रही हूं मैं। एग्जाम्पल 13 में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं -3,6, -2,4, 0,0, 1, -2, 2, -4 और 3, -6। इनको ड्रॉ करना है और आपने इनको ज्वाइन करके बताना है। इनमें सबसे बड़ा बेटा 6 है, 6 और -6। एक्स एक्सिस पर जो सबसे बड़ा है वो तो -3 से 3 तक जा रहा है और वाई एक्सिस पे 6 से -6 तक जा रहा है। तो क्रॉस ग्राफ बनाना है जिसमें कम से कम वाई एक्सिस पे 7 या 8 बॉक्सेस होने चाहिए। ये ओरिजिन है, दोनों साइड आप एक्स एक्स डैश लिखोगे। सिमिलरली यहां पे आप लिखोगे वाई वाई डैश, फिर एक्स एक्सिस पर राइट साइड में पॉजिटिव होंगे नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे। ऊपर की साइड वाई एक्सिस में पॉजिटिव, अरमन ये ध्यान देना कि हमने ये छोटा छोटा लिखना है। आप जो मार्क लगाओगे ये छोटे लगाओगे। हाँ, ये नहीं आप जैसे आप पता क्या कर रहे थे, आप ऐसे बड़े बड़े निशान लगा रहे थे, पूरा ऐसे ऐसे इतना बड़ा मार्क नहीं लगाना, ठीक है, छोटे छोटे सा मार्क लगा रहा है। करो बताओ जरा वाले पॉइंट्स कहां कहां लाई करेंगे और इनको ड्रॉ करने के बाद जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे स्केल से तो ये सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। विपिन इस वाले पॉइंट में एक्स एक्सिस पे क्या देखना है, वाई एक्सिस पे क्या देखना है। -3 कहां देखेंगे और 6 कहां देखेंगे। यस, यहां पर आएगा एक्स एक्सिस पे -3 और यहां से हमें 6 के लिए ऊपर जाना है या नीचे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 3,6। प्लॉट कर लो इसको -3,6। This is the point -3,6. प्रबलीन इस वाले पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पे क्या देखना है, वाई पे क्या देखना है और वाई पे। अब एक्स एक्सिस पे -2 कहां है, लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में -2 यहां पर है। यहां से 4 के लिए ऊपर जाएंगे तो कहां आ जाएगा पॉइंट, प्लॉट करेंगे। दिस इज द पॉइंट -2,4। अगला पॉइंट 0, 0 जो कि ओरिजिन है, लिखना है यहां पे 0,0। तुषार 1, -2 एक्स पे 1
-2 के लिए 2 बॉक्स नीचे आ जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट 1, -2। एंजल 2, -4 x पे 2 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो कहां पर आएगा पॉइंट? यहाँ पे 2, -4। इसके बाद 3, -6 3 एक्स एक्सिस पे और -6 के लिए नीचे जाएंगे, यहां पॉइंट आ जाएगा 3, -6। अब ये जब तक आपके यूटी नहीं खत्म हो रहे तब तक हम टेस्ट अलग से नहीं ले रहे हैं, ताकि तुम्हारे मैक्सिमम हम डाउट्स बता सके। ठीक है, अभी टेस्ट नहीं ले रहे। हाँ जी, अब क्या करना है हमें? इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, इन सबको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और चेक करना है कि वो लाइन मेरी इन सारे पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं। एग्जैक्टली इस लाइन से पास हो रही है या नहीं, हमें ये चेक करना है। सी, तो क्या लिखेंगे? ऑल द हाँ पॉइंट्स आर, ग्राफ में लिख लो कोलिनियर, सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन समझ आ गया? ड्रॉ कर लो सब लोग। तुषार हो गए क्वेश्चन? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14 में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये लो हाँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, रुक जाओ अभी, ग्राफ ऑफ y is equals to x by 2, y is equals to x by 2, y is equals to x and y is equals to 2x by selecting suitable points on these lines। 1/2x का मतलब x by 2 ही होता है। अगर 1/2x है इसका मतलब x by 2 होता है, x की ना 1 में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। बाय सेलेक्टिंग, क्वेश्चन लिखना है बेटे सबने, एक ही ग्राफ तो बना ले, बहुत अच्छा है, एक ही बना दो, सूटेबल पॉइंट्स। अभी देखना क्या करना है इसके लिए, एक ही पेज पे 3 ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ का जो एक पेज है उसी पे 3 ग्राफ बनाएंगे। अब देखो इसमें ना आपको पॉइंट्स नहीं दे रखे, आपको खुद से पॉइंट्स लेने हैं, खुद से लेने। तो हमने, हाँ मैं बता रही हूँ ना कैसे लेते हैं। हमने क्या करना है सॉल्यूशन में, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन लिख लो। सॉल्यूशन में आपने पहले लाइन लिख ली y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। अब आपने एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसमें पहला पॉइंट x, y एंड देन कोऑर्डिनेट x, y। और इसमें मुझे ना 3 पॉइंट्स रखने हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। 3 से ज्यादा रख सकते हो, 3 से कम नहीं रख सकते। आप 4, 5, 6 कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो, मिनिमम 3 पॉइंट्स लेना जरूरी है। 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए और 3rd पॉइंट चाहिए उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए कि ग्राफ करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन जाएगी। अगर 3rd पॉइंट भी उस पर लाई कर रहा है इसका मतलब हमारा ग्राफ करेक्ट है। हाँ, ये टेबल बनानी है आपने, ये वहां बनानी है जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर बनानी है, और इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है। अब जरा पॉइंट देखो कैसे लेंगे। राइट साइड में जो वेरिएबल है, राइट साइड में क्या वेरिएबल है, तो हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से वो लेंगे जिसे इस पूरे को सॉल्व करके एक आराम से मुझे आसानी से एक नंबर मिल जाए। पहले मैंने x को 0 लिया, तो जब मैं यहाँ पे 0 लूंगी तो y की वैल्यू मुझे हाफ इंटू 0 मिलेगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी, तो y भी 0 मिल गया, तो पॉइंट आ गया मेरे पास 0,0। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या लेंगे हम? x को सपोज मैंने 2 ले लिया, x को 2 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 2, 2 से 2 घटिया 1 आ गया, 1 आ गया। तो अगला पॉइंट आ गया 2,1। अगला पॉइंट आपकी मर्जी, आप चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, मैं यहाँ पे माइनस में ले रही हूँ, -2। आप इसको 4 भी ले सकते हो, 1 नहीं, वो लो जिससे 2 कट जाए, तो 2 के टेबल में जो आता हो वो लेने का फायदा है, ताकि 2 से कट सके। 4 भी ले सकते हो आप, मैंने -2 लिया है। तो y कितना आ जाएगा? y इंटू -2 विच इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट आ जाएगा -2, -1। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा ग्राफ प्रॉपर हमारे क्रॉस ग्राफ में फिट बैठे, और ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया। छोटा सा बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, ताकि एक ही उसमें आपके तीनों ग्राफ आ सके। एक ही ग्राफ पेपर पे आपके 3 ग्राफ आ जाएंगे। अब अरे एक ही ग्राफ में, एक ग्राफ पेपर पे 3 अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। एक ग्राफ में 3 लाइन नहीं बनानी, मना करा है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि इन तीनों के ग्राफ बनाने हैं आपने। हाँ 3-3 का बहुत है, छोटा सा लेना। चलिए, अब जो 0-0 पॉइंट है वो तो यही वाला हो जाएगा, 0-0 पॉइंट। दिस इज द पॉइंट 0,0। इस पे ये भी लिखना है मैं, ये 1, फिर ये 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। y एक्सिस पे ऊपर की साइड प्लस में, नीचे की साइड माइनस में। तुषार 2,1 पॉइंट लेना है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वाई पे 2 लेंगे। हमेशा पहला वाला पॉइंट क्या होता है? एक्स होता है। एक्स पे 2, ऊपर 1 बॉक्स जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, हाँ ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2,1। विपिन, पॉइंट है मेरा -2, -1। कौन सी एक्सिस पे क्या लेंगे? -2, -1 लेना है। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? ये देखो साफ लिखा हुआ है, एक्स पे क्या लिखा हुआ है? -2। वाई पे क्या लिखा है? तो यहां से देखो, यहां से मत देखो। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई पे क्या लेना है? -1। अब जरा देखना, -2 यहां पर है। अब -1 के लिए ऊपर जाऊं कि नीचे? नीचे। नीचे यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -2, -1। आप इसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो ध्यान रखना लाइन आपकी कैसी ड्रॉ करोगे। वो लाइन आपकी ना, ये नहीं कि केवल इन 3 पॉइंट से जाए, थोड़ा सा इनसे आगे भी निकलनी चाहिए, लाइक दिस। दिस इज द लाइन। केवल पॉइंट को ज्वाइन नहीं करना, दोनों तरफ एरो लगाने हैं, और इस पे लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है हमें। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1/2x। क्वेश्चन समझ आ गया? लाइन ड्रॉ करनी आ गई? गुड। लाइन की इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू x/2। x एक्सिस, y एक्सिस, ये मेंशन करो सारा कुछ। लाइन की इक्वेशन कहाँ है? ये लिखो ना, y इज इक्वल टू हाफ x। ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है सबने। ये लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, ये पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं, एक्सीज मेंशन करनी है। ये मेंशन करो, एक्सीज मेंशन करो,
पॉइंट्स मेंशन करो, लाइन की इक्वेशन मेंशन करो, लाइन में दोनों साइड एरो होने चाहिए, लाइन में दोनों साइड एरो होने चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें किसका ग्राफ लेना है, इधर देखो y इज इक्वल्स टू एक्स का, तो फिर एक और टेबल बनाएंगे। 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लेने ही, हाँ 2 आ जाएंगे, 2 बना ले कोई बात नहीं। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लो। अब y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए भी टेबल बनाओ 3 पॉइंट्स की, x y और x y। जैसे ये टेबल बनाइए ना, ये वाली टेबल बनानी है ऐसी अगली इक्वेशन के लिए। इसके लिए x को अपनी मर्जी से पॉइंट्स लेने हैं, जो तुम्हारा दिल करे, 1 2 3 4 7 8 9 10 जितना मर्जी ले लो। छोटा लेना ताकि एक ही छोटे वाले ग्राफ में काम चल जाए। जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, ऐसे x को वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहां पे किया था ना, इधर देख, x को 0 रखा था इस इक्वेशन में, ऐसे आपने इसमें जब x को 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 0,0। फिर जब आप x को सपोज करो 2 रख रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को जब 2 रखोगे इसमें, यहां पे 2 रख दिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 2,2। फिर ऐसे ही कुछ और रख लो, -2 रख लो। ठीक है, तो अगले उसके लिए, हाँ जी टेबल ड्रॉ करो, जो मर्जी रखो, आपको बस 3 पॉइंट्स लेने हैं। 3 पॉइंट जरूरी है। हाँ जी इसी ग्राफ में कर लो, इस ग्राफ में नहीं, इस ग्राफ पेपर पे एक्सिस दोबारा बनानी है। अगले पेज में बना लो, कोई बात नहीं, अगले पेज में बना लो। लाइक आपने 0 लिया x को, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे x की जगह तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर ऐसे ही एट x इक्वल्स टू, सपोज मैं 2 रख रही हूं तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब अगर मैं एट x को, हाँ नहीं अलग से बनाना ग्राफ, हाँ 3 उसके क्यों, ये देखो ये 3 पॉइंट्स जो आए थे ये हमने इसी पे ग्राफ पे लिए थे, तो एक लाइन आ गई थी ना, तो ये लाइन मेरी इसकी लाइन थी, ये y इज इक्वल टू 1/2 x की, लगी समझ। अगली लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू x है, तो इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स लूंगी, फिर ग्राफ ड्रॉ करूंगी। ठीक है, हाँ जी y इज इक्वल टू x में। अब एक बार -2 ले लो, मर्जी है 1 ले सकते हो, मैंने माइनस लिया है, खुला खुला बनेगा ग्राफ। तो जब मैं x इक्वल टू -2 लूंगी तो y भी मेरे पास कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, अब लो जी फिर से ग्राफ, छोटा सा एक 2/2 का क्रॉस ग्राफ। लुक एट हियर, ये ले लिया हमने x, x डैश, ये ले लिया y, y डैश, और ये बीच में आ गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मेरे पास 0,0 है। अब 2,2 कहां रखें, x पे क्या लेना है, इधर देखो कैसे सीखते हैं, x पे क्या है 2 और y पर भी क्या है 2। ठीक है, तो x ऐसे पहले इनको नाम लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये लिखने जरूरी है। हाँ जी, x पे क्या लेना है 2, y पे क्या लेना है 2। अब x पे 2 यहां आ गया, अब y पे 2 के लिए ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,2। लिख दो इसको, इस पॉइंट को 2,2। हाँ, और -2, यानी x पे भी -2, y पे भी -2। ये x की वैल्यू है -2, ये y की वैल्यू है -2, -2 यहाँ पे और -2 ही नीचे, ये पॉइंट आ गया। समझ आ रहा है,
करो प्लॉट। ये पॉइंट आ गया आपका -2, -2 और इसके बाद इनको ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वो जो लाइन आपकी ड्रॉ करोगे वो इन पॉइंट से प्रॉपर पूरी की पूरी पास होनी चाहिए। देखो जी, तीनों लाइन से पास हो रही है, तीनों पॉइंट से। इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दो इस पे, y = x और एरो लगाने हैं, दोनों साइड एरो लगाने लाइन पे। समझ आ गया? करेक्ट है। अब अगला तेरा इसी में बन जाएगा। ड्रॉ करो। अब अगले वाला ग्राफ बनाओ इसी तरह से, y = 2x का। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = x का ग्राफ, y = 2x का ग्राफ बनाना है। तो पहले y = 2x लिख करके टेबल बनाएंगे। x और y की 3 पॉइंट्स लेने हैं। x को आप पहले 0 ले लो, y आ जाएगा 2 × 0 यानी कि 0। x को 0 लिया तो y भी 0। तुषार तेरा ध्यान बेटे यहां नहीं है, उसको मैं बता दूंगी, है ना। जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0, है ना। अब एक बार आप x को रख लो सपोज 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 1 यानी कि 2। तो x को 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। एक माइनस में रख लो, सपोज मैंने x को रखा -2 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा? 2 × -2 यानी कि -4। तो -2 रखने पे -4 मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर से एक क्रॉस ग्राफ बनाएंगे छोटा सा। इसको x डैश, इसको y डैश। साइड में बनाना। पॉइंट्स प्लॉट करो, आप खुद से प्लॉट करो जरा इन पॉइंट्स को। x पे क्या लेना है, y पे क्या लेना है, टेबल में दिख रहा है। और कल से ना जरा अपना जिसके जो चैप्टर आने हैं यूटी में उनकी रिवीजन शुरू कर दो कल, क्योंकि मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स, इन सब की मिक्स आप तुम्हें रिवीजन कराऊंगी। समझ रहे हो? तो सारी आइडेंटिटीज, स्पेशली आइडेंटिटीज वाला चैप्टर जिसमें फैक्टर्स है, फैक्टराइजेशन है, वो सब, एक्सपेंड कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो सब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। प्रवीण बताओ जरा, x पे 0 y पे 0 लेना है, ये तो ओरिजिन पे आ ही जाएगा, है ना। मुझे बताओ x पे 1 और y पे 2। पहले तो सबने ये लिखने हैं, यहाँ पे ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे यहाँ पे। हाँ ठीक है, -3, -4 ऊपर। ये लिखना जरूरी है, सब बच्चों ने लिखना है ये 1 2 3 4 और -1 -2। बोलो प्रबलीन, ये वाला पॉइंट लेना है। ये x को क्या लूं, y को क्या लूं, और y को, तो x को 1 यहां आ गया और यहां से 2 जाने के लिए ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। लिख दो उसको, क्या लिखेंगे? हमेशा पहले x वाला पॉइंट लिखना है। तुषार, दिपिन, अरमन, मंथन, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप यहाँ कोऑर्डिनेट लिखोगे, अगर आपने इसे गलती से भी ये लिख दिया ना 2, 1,
तो पूरा ग्राफ 0 हो जाएगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 1,2 या 2,1? एक्स वाला पहले लिखना है कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे इसको 1,2। इट इज नॉट 2,1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है? क्लियर हो गई बात? जब आप पॉइंट लिखोगे, इनमें आपकी गलती यही होगी, सिर्फ प्लॉट तो तुम सही कर दोगे, लिखने में गलती होगी, क्योंकि बच्चों का ध्यान पहले कहां जाता है, वाई एक्सिस पे। अब वो बच्चे ना, इसको, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिखते हैं, 2,1 लिखते हैं। गलत हो जाएगा ना, ये देखते हैं ये 2 है ये 1 है, 2,1 लिख दिया, गलत हो जाएगा। पहले कहां देखना है, एक्स एक्सिस पे। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कौन सा होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, ये पॉइंट बताना है, बोलो एंजल। यहां पहुंच गए, y पे -4 यहां पे आएगा, x से -4 यहां पे आएगा, ठीक है? तो पॉइंट आ जाएगा आपका ये वाला, -2, -4। अगेन मैं बोल रही हूं, लिखते टाइम ध्यान रखना, वो ज्यादा जरूरी है, लिखते टाइम जब आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो, ठीक है? चलिए जी, ड्रॉ कीजिए लाइन। सी जा रही तीनों पॉइंट से, दोनों तरफ एरो होने चाहिए लाइन पे, और लाइन की इक्वेशन लिखनी है इसी पे, y = 2x। लाइन ड्रॉ करनी आ गई या नहीं अच्छे से? बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि 10th क्लास में ना ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने ये टॉपिक पढ़ना है, 10th में दोबारा पढ़ना है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट? ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ बोलो, क्या गलत कर दिया इसमें? देखो इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, लिसन, अगर उन्होंने आपको 3 इक्वेशन दी, अगर उन्होंने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज 3 इक्वेशंस इन द सेम ग्राफ, तो आपको एक ही ग्राफ में तीनों लाइंस बनानी है, तो आपके पास ना कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, एक ही ग्राफ में तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर उन्होंने कहा अलग अलग ड्रॉ करो, तो आपने अलग अलग ड्रॉ करनी है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ आ गया? चलिए हाँ, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15। राइट डाउन एग्जाम्पल 15। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -1/3 into x, और y = -x, और y = -3x। इन द सेम ग्राफ, इन द सेम ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे एक ही ग्राफ में ये तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है, तो टेबल तो बनेंगी 3, लेकिन ग्राफ में एक में ही तीनों लाइंस आएंगी, राइट? अब ध्यान से देखो क्या करना है, पहले तीनों की टेबल बना लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आपने पहले लिखा y = -1/3x, और इसके लिए टेबल तैयार कर ली। कितने पॉइंट्स चाहिए मुझे? 3 पॉइंट्स चाहिए। मैं इसको ग्रीन पेन से लिख रही हूं, तो मैं इसकी लाइन को भी ग्रीन कलर से ही ड्रॉ करूंगी। अगले वाली लाइन की टेबल जिस कलर से बनाऊंगी उसी कलर से उसकी लाइन ड्रॉ करूंगी, और ऐसे ही उससे अगले वाली की जिस कलर से टेबल बनाऊंगी उसी कलर से उसकी लाइन ड्रॉ करूंगी, तो आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। चलिए अब 3 पॉइंट्स लेने हैं। पहले मैंने क्या ले लिया, x को 0 ले, 3 ले लिया। चलो अब ये 3 कह रहा है तो मैं 3 ही ले लेती हूँ। तो y कितना आ जाएगा, -1/3 into 3, 3 से 3 कट गया, -1 आ गया, तो 3 लेने पे -1 पॉइंट आ रहा है, आ रहा है। अब मैंने x को क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x को 0 लेने पे y 0 आ गया।
चलो जी, x को हमने ले लिया -3। अब ये कैसे पता चल रहा है मैं 3 लूं -3 लूं? क्यों? नीचे देखो डिवाइड में क्या है, 3 है, तो मुझे वो नंबर लेना है जो 3 से कट सके। 6 भी ले सकती हूँ मैंने 6 क्यों नहीं लिया? फिर मेरे को बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले 3 से शुरुआत की। समझ आ गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपॉन में 2 था, तो हमने x को क्या लिया था? 2 के मल्टीपल्स, यानी 2 4 -2 -4, इस तरह से। पता चल गया कैसे पता चलना है? चलो अगला पॉइंट बोले आप -3, तो y कितना आ जाएगा? -1/3 इंटू -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। -3 पे आ गया 1। ठीक है, चलिए टेबल की, अब इसकी आप पहले इसी की टेबल ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ पहले ही थोड़ा ना बड़ा सा ले लेना। हाँ बड़ा ले लेना, एक फुल पेज पे ले लेना। अरे मैंने लिया बड़ा ग्राफ, इतना बड़ा नहीं बनेगा, मैंने ले लिया एक ही बार बड़ा ग्राफ। x डैश y डैश, ये 3 ग्राफ दिए तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन देंगे ये। आपके पास देखो 3 और -3 तक ही आ रहा है ना? तो आपने मैक्सिमम इसमें कितने पॉइंट्स लेने, और फिर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी है, तो आप इसमें अगर 0 और 1 भी लेते हो तो भी आपको 3 और -3 तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 6 बॉक्सेस आ जाए, दोनों साइड 6 बॉक्सेस आ जाए, इतना बड़ा ले लो। हाँ 6 तक तो आ ही जाए। 1 ये ऑरिजिन है, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है मेरा यहाँ पे, पर मैं ले नहीं रही हूँ। -1 -2 -3 -4 -5, राइट? नाइन्थ में मुझे कुछ बच्चों ने ना अभी तक अपना एमसीक्यूज का टेस्ट करके भेजा नहीं है, और आज मैं रिपोर्ट कार्ड भेज दूंगी। 3 बच्चे रह रहे हैं अभी। किस किसने नहीं किया है टेस्ट वो एमसीक्यूज वाला? एलएम नोटबुक कर लिया सबने? जिसने टेस्ट किया उसी ने किया, उसी की रिक्वेस्ट आई मेरे पास, मैंने असेस किया। ये करना है टेस्ट ओरली एमसीक्यूज का। अभी तो मैं आपको और भी उस पर भी दूंगी क्विज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, पॉलिनोमियल्स पे, उस पे भी आपका ओरल टेस्ट होगा। अभी साइंस का पेपर दे लो पहले तुम, उसके बाद भेजूंगी मैं। उसके बाद भी हाँ तो होने दो, कोई बात नहीं, कर पाओगे आप सब कुछ कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। हाँ जी, अब जरा ड्रॉ करो, सामने बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट लेना है। एक्स पे क्या लेंगे और वाई पे? तो 3 तो आ गया यहाँ पे, -1 कहाँ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा, बोल दो जी। ये आ गया पॉइंट 3, -1। अगला पॉइंट 0, ऑरिजिन है, और उससे अगला पॉइंट यानी एक्स एक्सिस पे -3 और y पे 1, तो यानी ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास -3, 1। अब इसकी लाइन मैं ग्रीन कलर से ही बना रही हूं, जो कि तीनों पॉइंट से जा रही है। सी दिख रही है लाइन? ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना? और इस पे लाइन की इक्वेशन भी लिख दो, y इज इक्वल टू -1/3x। ठीक है, अब इसी पे मुझे अगले वाला बनाना है, y इज इक्वल टू -x। तो इसके लिए भी टेबल बनाओ, x और y की 3 वैल्यूज। एक तो वही ले लिया हमने, 0 पे 0 आएगा कि नहीं आएगा? एक सपोज मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, ऑलरेडी ना आप 3 वाला यूज कर चुके हो, तो वो मत लेना। ले ले भाई, वही ले ले, बोल।
क्या लिखे? 1 ले लिया, चलो तो यहाँ पे 1 रखोगे, y कितना आ जाएगा? -1। अगला -2 ले लो। अगर आपने -2 लिया एट x इक्वल टू -2 पे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ -2, 2 आ जाएगी? आ जाएगी। करो इन पॉइंट्स को प्लॉट। 0,0 तो यही है ऑरिजिन। बोलो एंजल। 1 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बता दे बस। 1 x में आएगा हाँ 1 तो x पे आ गया और -1 y में जाएगा। y में मतलब ऊपर जाऊंगी नीचे जाऊं? नीचे। नीचे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th में आएगा, बिल्कुल सही। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट 1, -1। अगला पॉइंट अरमन, x को क्या लेंगे? -2 ये आ गया। y को क्या लेना है? कहां जाएंगे, नीचे या ऊपर? अच्छा 1, 2 ये पॉइंट आएगा आपका। क्या लिखोगे इस पॉइंट को? चल बोल, कोऑर्डिनेट क्या लिखूं मैं इसके? 2, -2 लिखूं या -2, 2 लिखूं? बिल्कुल सही, -2, 2। अब इन तीनों से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। चलिए देखिए, हाँ जी, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -x। समझ आ गई? समझ आ गई? वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आई। किसको नहीं आई समझ? मंथन को समझ नहीं आई? आ गई। चलो फिर अच्छा बताओ, थर्ड वाली इक्वेशन बोलो। थर्ड वाली इक्वेशन इसी के नीचे लिखना। क्या थी अगली? y इज इक्वल्स टू -3x। y इज इक्वल्स टू -3x। बनाओ टेबल। x और y की वैल्यूज। गुंजन नहीं, मन्नत। एक पॉइंट तो 0 और 0 आ गया, 2 और बोल दो। -3 ले लिया। तो जब आप x को -3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने इसमें x को -3 लिया, क्या है ना कुछ? चला जाएगा। x को -3 लिया तो क्या आ जाएगा? -3 इंटू -3। ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। -3 मतलब 1 नंबर वो लो जो हमारी टेबल में आ जाए। हमारी टेबल में नंबर 5 तक के हैं। आप इसमें पहले 2 ले लो। चलो 2 ले लो। x को 2 लिया तो y कितना आ जाएगा? -3 इंटू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -6। -6 भी हमारे इसमें आ नहीं रहा है ग्राफ में। चलो आ रहा है, ठीक है। फिर एक बार ना -1 ले लो। अगर आप -1 लेते हो तो y कितना आ जाएगा? -3 इंटू -1। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 आ गया। लगी समझ? आप करो ये पॉइंट्स प्लॉट। 0,0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। बोलो मन्नत। 2 और -6 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? x पे 2, y पे -6। 4th में जाएगा। और कहां पर जाएगा? यहां पे जाएगा। 2, -6 यही होगा पॉइंट। सी x पर 2, -6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे जाएंगे, यही आएगा। अगला पॉइंट क्या लिया है आपने? -1 और 3। तो x एक्सिस पे -1 और 3 के लिए कहां चलेंगे? ऊपर की तरफ। -1 से 1, 2, 3 ऊपर। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट -1, 3। पॉइंट लिख दिया। अब इसका ग्राफ बन गया। वेरी गुड। चेक कर ले जरा। चेक करो तीनों पॉइंट से जा रहा है कि नहीं।
सी तीनों के तीनों ग्राफ आपके एक ही ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और इसकी भी इक्वेशन लिखो, वेरी गुड, शाबाश। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन भी लिखो लाइन पे, ये यहां पर लिख दो, y इज इक्वल्स टू माइनस के 3x। तो तीनों लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, पॉइंट्स भी बताने हैं। और ये अब ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर में दे सकते हैं वो आपको, 5 नंबर में आराम से आपको यूटी में सेम क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर हो गया अच्छे से? क्या हुआ? ये लो, अच्छा टेबल लिखनी है, ये लो लिख लो। अगला है फिर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 में लो बेटे, ये लो देखो, मम्मी तीन आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ जी बेटे, कर दो नीचे। ये अरमन लिख रहा है ना, क्या देखना है अरमन? ये वाली टेबल, ये टेबल लिखी नहीं थी पहले? ग्राफ नहीं बन रहा। कोई नहीं, अभी ये यहाँ पे रुक करके ग्राफ बना के चेक करा के तब जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to 2x minus 1 and y is equals to 2x plus 1। और एक और है y is equals to 2x plus 5। हाँ जी, एक ही ग्राफ में, on the same ग्राफ, एक ही ग्राफ में मुझे ये तीनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने हैं। तो पहले, हाँ जी, पहले टेबल बनाएंगे। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। पहले हम इनकी टेबल्स बनाएंगे। अब ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन ये रहा लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to 2x minus 1, y is equals to 2x plus 1 और y is equals to 2x plus 5। तो ध्यान रखना, सुन लो मेरी बात जो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। आप इसमें ना ग्राफ बड़ा बनेगा, रीजन बीइंग कि अगर आपने x को 0 लिया तो 5 आएगा, आएगा। तो y की वैल्यू y एक्सिस पे कम से कम 5 से 10 बॉक्सेस ऊपर और नीचे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप x को 1 रखते हो तो 2 into 1 2 और प्लस 5 7 आ गए, 7 ही बना। हाँ, तो कम से कम y एक्सिस पे 7 बॉक्सेस ऊपर और 7 बॉक्सेस नीचे तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ नहीं आएगा ना, फिर अगले पेज में बना ले। नहीं आने का, 7 बॉक्सेस ऊपर 7 नीचे बन जाएंगे। अगर बन जाएंगे तो बना लो। यहाँ 14 बॉक्सेस चाहिए ना, 7 ऊपर चाहिए 7 नीचे चाहिए, टोटल 14 है। हाँ बस ठीक है, फिर बना लो। चलिए देखिए, अब पहली इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। पहला ये काम करो, टेबल वाला, x और y की वैल्यूज। लिसन, ध्यान इधर देंगे। अब आपने x को जो 3 वैल्यूज रखनी है, सबसे पहले 0 रखी तो y आ जाएगा 2 into 0 प्लस 1। कितना आ जाएगा? x को 0 रख करके y1 आ गया। ये करके दिखाना है जैसे मैं कर रही हूं। फिर x को एक बार 1 ले लो और एक बार x को -1 ले लेना। तो यहां से y आएगा 2 into 1 प्लस 1 यानी कि 3, और यहां से y आएगा 2 into -1 और प्लस 1 यानी -2 प्लस 1 यानी कि -1, और -1 पे -1। क्या हुआ? ठीक है, ये सारा कुछ लिखना है बनाने से पहले। ये टेबल भी लिखनी है, ये कैलकुलेशन भी दिखानी है, इसके सबके नंबर है।
ये सारा काम करना है, ओरली नहीं करना। पहले ये लिखो जो टेबल बनाई है, ये टेबल जरूरी है। मैम एक्स और ऐसे ही लिखना, देखो इक्वेशन लिखी ना, उसके नीचे उसी की टेबल आनी चाहिए, उसी के नीचे उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ऐसी पार्टीशन बना के। एक्स एक्सिस पे कितने करें? एक्स एक्सिस पे ले लो 5-6 तो ले ही लो। हाँ 7/7 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा लिखना है बेटा, मंथन को छोड़ के बाकी सब तो ध्यान से सुन लो। मंथन तो सुनेगा नहीं। सुन तो रहा हूं मैम, ऐसे कौन बोलता है? मंथन ऐसे कौन बोलता है? मंथन कहेगा मैम मैं बोलता हूं, है ना मंथन? क्यों मंथन ऐसी कौन बोलता है ऐसे? कोई तो बोलता है। देखिए बेटा जी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ओरिजिन, और इसके बाद ये जो आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आपकी ग्राफ में आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, मेरे ग्राफ में -8 तक आ रहे हैं और मैंने 10 ले लिए। ठीक है, यहां पर भी एक और ले रही हूं मैं, -7 -8। आपके ग्राफ में जितने आ रहे हैं आप उतने लिख सकते हो। ठीक है, चलो जसलीन, ओ सॉरी प्रबलीन, ये बताओ पॉइंट 0,1 0 एक्स एक्सिस पे यहां आ गया, तो यहां से ऊपर चलेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें क्या हम? ये पॉइंट है, क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट? 0,1। गुंजन, ये आ गया 1 2 3, ऊपर चले गए, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, क्या लिखूं मैं इसको? 1,3। शाबाश। तुषार, एक्स पे क्या लेना पहले, और वाई पे भी -1, तो पॉइंट कहां आएगा? नीचे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1, -1। और अब इनको ज्वाइन करते हुए क्या बनानी है मुझे? क्या बनानी है? लाइन, जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। चेक, लाइन पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, पास हो रही है। और इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, तो यहां पे लिख सकते हो y इज इक्वल टू, क्या थी इक्वेशन? 2x + 1। गॉट इट? दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 1, राइट? अब अगली जो मैं ग्राफ बनाऊंगी वो नेक्स्ट कलर के पेन से ही लिख रही हूं, और नेक्स्ट कलर से ही मैं उसको ड्रॉ करूंगी। अगली लाइन थी आपकी y इज इक्वल टू 2x - 1 वाली, इसके लिए भी टेबल बनानी है। x और y 3 पॉइंट्स चाहिए, और उनकी कैलकुलेशन भी मुझे यहीं पे दिखानी है। लाइक एक बार मैंने x को 0 लिया, एक बार मैं x को 1 ले रही हूं, एक बार हम x को -1 लेंगे। ध्यान दो, एक बार क्या लेना है? x को 0, एक बार 1, एक बार -1, ताकि मैं जो पॉइंट्स आए वो मेरे ग्राफ में, इसी ग्राफ में मैं इजीली प्लॉट कर सकूं। ठीक है,
और इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखानी है। y इज इक्वल टू रखो इसमें इक्वेशन में 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 1 कितना आ गया, तो 0 रखने पे आ गया -1। गुंजन x को 1 रखना है, कितना आ जाएगा 1, यानी x1 रखने पे y भी क्या आ गया 1। लगी समझ। तीसरा पॉइंट -1 रख रहे हैं हम, बोलो एंजल y इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, 2 -1 फिर भागी -1 -2 -1 -3। बिल्कुल सही -3, ठीक है ना। अब इनको प्लॉट भी करवाने हैं। चल जो पॉइंट एंजल ने बोला है वो एंजल बताएगी कहाँ आएगा, और गुंजन ने बोला था 1,1 0,-1 किसने बोला था, मैंने। अच्छा चलो 0,-1 ये मैं बता देती हूँ। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है 0, और उससे मुझे कहाँ जाना है -1, तो मैं नीचे आ जाऊंगी, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट 0,-1। चलो जी गुंजन तुम्हारी बारी है 1,1 की। एक्स पे भी 1 वाई पे भी 1, एक्स पे 1 तो ये रहा, वाई पे 1 के लिए यहां जाएंगे है ना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा दिस वन 1,1। बोलो एंजल तुम्हारा वाला पॉइंट ये आ गया, हाँ नीचे -3 पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -1,-3। और अब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। सी एरो भी लगाने हैं और लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, ऐसे एरो लगा के y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। बेटा जितना एक दूसरे के रेजिस्टेंस देख के काम करोगे उतना नहीं कर पाओगे, जितना स्क्रीन से देख के काम करोगे उतना आराम से कर पाओगे। आप देख रहे हो दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल आ रही है ना, है कि नहीं। अब तीसरे वाली इक्वेशन अलग कलर से मैं लूंगी और अलग कलर से उसको ड्रॉ करूंगी। यस ब्लू ब्लू बोल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू इक्वेशन बोलो यस 2x प्लस 5। टेबल बनाएंगे x और y के लिए सेम पॉइंट 0 लेना है, एक बार 1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, टेबल को कंप्लीट करेंगे। x इक्वल टू 0 पे y, बोलो मंथन क्या लिखूं, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, कितना आ जाएगा y 5। अगला पॉइंट तुषार x को 1 लेना है, कितना आ जाएगा y 7। विपिन x को -1 लेना है, इस इक्वेशन में 2 प्लस का है 2x है ना ब्रैकेट में है -1 माइनस, नींद तो नहीं आ रही, एसी बंद कर दो। नो मैम। हाँ जी अब कितना हुआ, बहुत बढ़िया। 2 और -1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 ही आएगा प्लस 5 माइनस का 2 आएगा ना, 2 की मल्टीप्लाई है -1 में। 5 का 2 तो मैंने तो आंसर पूछा ही नहीं, मैं तो पूछी थी वो लाइन क्या आएगी नेक्स्ट, राइट। करो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट। 0,5 किसने बताया था, 0,5 मंथन ने। चलो मंथन बताओ 0,5 कहां प्लॉट करेंगे, 0 कहां लेंगे और 5 कहां लेंगे, 0 पे लेंगे, 0 तो ये आ गया, अब यहां से 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ जाएगा। लिख दो जी इस पॉइंट को। ये कहां से आ गया मच्छर सा, हटा दे मार दे। चल कोई नहीं अभी चला जाएगा।
0,5 इधर चला जाएगा, इसको ऐसे करते हैं, इधर चला जाएगा। तो कोई नहीं, चला जाएगा, कुछ नहीं कह रहा। अरे हट जा नालायक। हाँ जी 0,5 यहाँ आ गया। अगला पॉइंट 1,1 बोलो तुषार। 1,1 1,1 ना देखो ऑलरेडी हमने प्लॉट किया हुआ है, तो अब इसको दोबारा नहीं प्लॉट करना। ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 1,1। और तीसरा है -1, -3 बोलो दिपिन। -1, -3 वो भी प्लॉट किया हुआ ऑलरेडी हमने। नहीं -1 पे रख करके तो प्लस का 3 आया था। ओ नहीं 1 पे 7 है पॉइंट हमारा। 1 पे 7 है, ये नहीं है। 1 पे पॉइंट जो है वो हमारा 7 है ना? तो 1,7 कहाँ आएगा? परफेक्ट। और y पे 7, ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है हमारा फिर? -1 पे 3 है, तो -1 पे 3 यहां आ जाएगा। -1,3 x एक्सिस पे -1, सी x एक्सिस पे -1 और उसके लिए 3 के लिए 1 2 3 ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1,3 है ना? ये तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन रही है। कौन कह रहा नहीं बन रही है? ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना मंथन? यस मैम। हाँ जी मैम बन रही है, ये बहुत सुंदर बन रही है। ये देखो ये लड़का ऐसे बोलता है तुषार, ये ऐसे बोलता है, तो आज ना ये बात बोल ही दे इसकी मम्मी को जाके। ये ट्यूशन में ना ऐसे बोलता है y = 2x + 5। बोलो जी तीनों लाइन समझ आ गई है कि ग्राफ की? अब आप ना पेपर में भी ऐसा कर सकते हो। यू कैन यूज कलर पेन्स। पहले पेंसिल से ड्रॉ करके आप उसके बाद कलर पेन से बना सकते हो ग्राफ। हाँ जी दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी तुमने? दिखा दे कहाँ लिखी है। तीनों लाइंस में मैंने इक्वेशन लिखी है सी। आप अपनी लाइन की इक्वेशन दिखा दो तुम्हारे पे कहाँ लिखी हुई है। हाँ अभी अब ये आज ना घर जाकर के वीडियो दोबारा देखेगी। पहले एरो भी नहीं डाली।